बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 दिन के बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का सामना एक काफ़िले से हुआ और पता चला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इक़्तिसाद भाई ज़ुबैर बिन अव्वाम उस काफ़िले में सफ़र कर रहे हैं। लिहाजा उन्होंने ज़ुबैर से कुछ कपड़े और खाने पीने का सामान लिया और अपना सफ़र जारी रखा। मज़ीद 2 दिनों के सफ़र के बाद वो असलम नामी कबीले में पहुँचे और उस कबीले के सरबराह औस बिन हाजर ने तजवीज़ पेश की कि वो लोग उस कबीले के एक आदमी को, जो दर हकीकत रहनुमा भी था, अपने साथ ले जाएं ताकि वो उन दोनों लोगों को बखैर और आफियत मदीने की हदूद तक पहुंचा दे। इस तरह मसूद नामी एक सफ़री रहनुमा पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हो लिया। अरब के रेगिस्तानों में एक सफ़री रहनुमा यानी गाइड सिर्फ रास्ता बताने वाला शख्स ही नहीं होता, बल्कि उसकी हैसियत एक पासपोर्ट की सी भी होती है। इसके अलावा इन खुश्क और बिना हरियाली और पानी के रेगिस्तानों में एक गाइड का वजूद सफ़र करने वालों के लिए दर हकीकत ज़िंदगी के बीमे जैसी हैसियत रखता है। इसकी वजह यह है कि रेगिस्तान में सभी एक रहनुमा को पहचानते हैं और रहनुमा भी सबको जान पहचान होती है। लिहाजा इतना ही काफ़ी है कि जब वो दूर से आवाज़ लगाए और अपना तारुफ कराए तो रास्ता रोकने वाले सामने से हट जाते हैं और मुसाफिरों को जाने देते हैं। अरब जजीरे के सहराओं में जो मुसाफिर और मुसाफिरों को जाने देते हैं, अरब जजीरे का जो रेगिस्तान है उसमें जो मुसाफिर किसी रहनुमा के साथ सफ़र करता है तो वो किसी मुश्किल से दो चार नहीं होता और ना ही कोई उसकी जान और माल पर बुरी नज़र डालता है। यही वजह थी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औस बिन नज़र की तजवीज़ मान ली और मसूद को सफ़री रहनुमा के तौर पर अपने साथ ले लिया। मसूद ने पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि वो अपने कबीले की हदों तक ही उनका साथ दे सकता है, उससे आगे नहीं बढ़ सकता। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात मान ली और यूं वो दोनों हजरात मसूद की रहनुमाई में दोबारा सफ़र पर रवाना हो गए। मसूद ने अपने कबीले की आखिरी हदों तक उनका साथ दिया और वहाँ पहुँचने के बाद बोला कि मैं इस जगह से आगे नहीं बढ़ सकता क्योंकि अपने कबीले की हदों से निकल जाऊँगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुक्रिया के साथ मसूद को रुखसत होने की इजाज़त दे दी और वो अपने कबीले की तरफ वापस लौट आया। कबीला असलम की हदों से बाहर निकलने के बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस इलाके में दाखिल हो गए, जिसके दूसरे सिरे पर क़बा नामी सरजमीन थी। कबा के नज़दीक पहुँचते ही पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एकदम ठहर गए और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मुखातिब करते हुए बोले, ए अबू बकर, इस ऊँटनी को जिस पर मैं बैठा हुआ हूँ मेरे हाथों फ़रोख्त कर दो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ताज्जुब आमेज़ लम्हे में बोले, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस ऊँटनी को ख़रीदने की क्या ज़रूरत है? मैं इस कस्बा को यूं ही आपकी नज़र करता हूँ। कस्बा अरब जजीरे में असील ऊँटनी को कहते थे। ऐसी ऊँटनी सामान ढोने के लिए इस्तेमाल नहीं होती थी, बल्कि सिर्फ सवारी या ऊँटों की दौड़ में ही हिस्सा लेने के लिए परवरिश पाती थी। पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, या अबू बकर, मैं जानता हूँ कि तुमने अपनी सारी दौलत अल्लाह की राह में और उसके दीन की फ़रोग़ के लिए पानी की तरह बहा दी है, लेकिन मैं इस ऊँटनी को अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए चाहता हूँ, लिहाजा तुम्हें इसकी बख्शिश नहीं करनी चाहिए। तुम इस कस्बा की कीमत बता दो, मैं अदा कर दूँगा।